शाहजहांपुर की बहगुल नदी में बैग में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर गरीब मजदूरी पेशे वाले राशन कार्ड धारकों एवं मनरेगा कार्ड धारकों के लिए प्रति यूनिट 5 किलो चावल सरकार की तरफ से देने का ऐलान हुआ है, जो कि 15 तारीख से बंटना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कोटेदार भी हैं जो मशीन खराब होने का बहाना बनाकर राशन वितरण में देरी ही नहीं बल्कि मनमानी भी कर रहे हैं, क्योंकि निःशुल्क चावल देने के लिए सरकार के कड़े निर्देश हैं। लेकिन कुछ कोटेदार सरकार के इस निर्देश की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा के गांव शिवपुर खंजी से सामने आया। यहाँ पर राशन वितरण की दुकान बंद पाई गई तो वहीं कोटेदार ने मशीन खराब होने का बहाना बना डाला। इसके अलावा उसने यह भी माना कि मनरेगा कार्ड धारकों को वह फ्री में चावल नहीं देगा, जबकि यह चावल सरकार की तरफ से उन्हें फ्री में देने का ऐलान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। किनके नाम है ये राशन की दुकान? हमारी वाइफ के नाम बेलावती के नाम है। अच्छा, तो सर राशन जो है, जो चावल आए हैं आपकी बार, तो सबको फ्री दिए जा रहे हैं? सबको नहीं, जिसके कार्ड हैं उनको फ्री दिए जा रहे हैं। अंत्योदय कार्ड और पात्र व्यक्ति वाले कार्ड हैं, इन पर फ्री दिए जा रहे हैं। रोजगार से जैसे वो नरेगा कार्ड पर उस पर नहीं फ्री दिए जा रहे हैं। उसका ऐसा है, नहीं, नरेगा कार्ड पे फ्री क्यों नहीं दिए जा रहे? उस पर नरेगा वाला जिसके पास कार्ड है, सूची आई थी एक, वो पिछले महीने में आई थी जी। तो जिसका कार्ड है, नरेगा वाला कार्ड है, तो उसको गल्ला फ्री मिलेगा। अच्छा, नरेगा वाला जिसके सूची में नाम आया था और पात्रता सूची जिसका कार्ड है, उसको गल्ला फ्री मिलता था पिछली बार। अच्छा, तो मजदूर श्रमिक है, उनको गल्ला फ्री मिलता था जिसके कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, जो अबकी बार आदेश है कि मनरेगा वालों को गल्ला फ्री दिया जाए, तो आपके यहाँ ऐसा नहीं दिया जा रहा? मनरेगा वालों को पिछले महीने गल्ला फ्री दिया गया था। जैसे जिन उनके कार्ड भी बने हों और उनका मनरेगा वाला कार्ड भी हो, अच्छा, तब गल्ला उनको फ्री मिलता था। वैसे नहीं? वैसे नहीं। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला हुआ कोरोना मुक्त। थाईलैंड जमाती की भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। पिछले 14 दिनों से थाईलैंड जमाती था आइसोलेट। 100 संदिग्ध लोगों की भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। सर, जैसा कि शाहजहांपुर में एक जमाती को कोरोना पॉजिटिव आया था और अब पीलीभीत के बाद शाहजहांपुर भी दूसरा जिला बन रहा है जिसमें कोरोना के अब लक्षण नहीं है, किस तरह से उसकी रिपोर्ट आई, कितनी अभी सैंपलिंग चल रही है? देखिए, हमारे जनपद में थाईलैंड के 9 लोग यहाँ पर प्रवास कर रहे थे और ये 9 लोग वो थे जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में जमात में शामिल होकर आए थे। उनमें से एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आफ्टर 14 डेज़ क्वारंटीन रखने के बाद उसका पुनः सैंपल कर लिया गया है, जिसकी आज रिपोर्ट आ गई है और उसमें वो निगेटिव पाया गया है। तो इस तरीके से जो अब तक हमने टेस्ट लिए हैं, 100+ टेस्ट लिए जा चुके हैं, उनमें से किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया, केवल एक पॉजिटिव था जो निगेटिव में तब्दील हो गया है। तो इस तरीके से आज की डेट में एज ऑन डेट रिकॉर्ड के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जनपद में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। लेकिन 88 ऐसे व्यक्ति हमारे रडार पर थे जिनको हमने ट्रैक किया था, जो जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे या यहाँ के पते पर जिनके सिम इश्यूज़ हुए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों के हमने सैंपल्स लिए हैं जिनकी जांच अभी लंबित है और कुछ के आज हम सैंपल लेने जा रहे हैं। उनकी सैंपल लेने पर अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो एक और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें जो संदिग्ध लोग हैं वो नकारात्मक उनके पा लिए जाएंगे। तो ऐसे में फिर हमारे लिए 20 तारीख के बाद फिर ये निर्णय करना आसान हो जाएगा कि हमको लॉकडाउन से जो भारत सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन दिए गए हैं उनको किन किन सेक्टर्स में लागू करना है। नदी में बैग के अंदर मिला महिला का शव। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव बहगुल नदी में बैग के अंदर पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र के बहगुल नदी से एक महिला का शव एक बैग के अंदर पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी के अंदर से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर।
बैंकों की लापरवाही और मनमानी के चलते लोगों को अपने जनधन खाते से पैसे निकलवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मियों की मनमानी के चलते धूप में खड़े लोगों को पानी तक नहीं पिलाया जाता। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए भूखे प्यासे ही लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कहीं जाकर बैंक से पैसा निकाल पाते हैं। ऐसा रोजाना हो रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को देखते हुए जनधन खाते में पीएम द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट ABN 7 शाहजहांपुर।